मेरे कमरे में एक खास जगह है और उस खास जगह में एक खास काला आईना जिसके अंदर है मेरा चिराग। ये बड़ी राज की बात है, ये हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अब तक होश नहीं आया, मतलब मेरा मैजिक पावरफुल तो है। बेटा तुझे पता है सिर्फ मैजिक नहीं कहते, उसे तुक्का कहते हैं। वो सब छोड़ दो गाइस, अब यहाँ डॉलर कुदरा भी है और जिमी अंकल भी। तो हम वही करते हैं जो हम यहाँ करने आए थे। पापा मुझे क्या इस तरह देख रहे हो? मुझे क्या करना होगा? आपको नहीं पता? नहीं। अरे सप्पू, अगर हम बताएंगे तो पता चलेगा ना जिमी जिन को। अरे तो बताओ। जिमी अंकल, अब आप डॉलर कुदरा की 2 दिन की मेमोरी मिटा दीजिए। हाँ पापा, इसलिए हम जिन वर्ल्ड में आए थे। बेटा, मैंने कई साल पहले तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी थी नील शक्ति बचाने के लिए। मतलब अब आपके पास कोई पावर नहीं बची है? नहीं बेटा, इसलिए अब डॉलर कुदरा की याददाश्त सिर्फ तुम मिटा सकते हो, सिर्फ तुम। पर पापा, मुझे तो कोई मैजिक ठीक से होता ही नहीं है। इसमें निराश होने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा, तुम भी सीखोगे, मैं सिखाऊंगा। वैसे जिमी चाचू, ये कितने दिन का कोर्स होता है? तो जवाब क्यों नहीं आया है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसका कुछ पढ़ाई लिखाई ना हो तो आप जिनों का मैजिक मुझे ट्रांसफर करके मुझे सिखा सकते हैं। अभी कुछ भी सीखने सिखाने का टाइम नहीं है सप्पू, हमें जो भी करना है ना अभी करना है। ठीक है फिर मैं ट्राई करता हूँ। नहीं! तुम्हारे मैजिक पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जीनू। अगर तुमने इनकी जगह हमारी मेमोरी मिटा दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। ईश्वर दे मैंने सोन पकलाई देन। ये कौन सी भाषा है? जर्मन। अंकल, क्या ये जर्मन है? अरे वाह, तुम जानते हो? यस, और इसका मतलब है कि अब मैं अपने बेटे को गाइड करूंगा। अरे अभी तक मेरा मैडम साहब के साथ कोई मेमोरी बना नहीं है और ये सब मेरी मेमोरी मिटाने पर ही तुले हुए हैं। बचाओ! बचाओ! सेव डॉलर! सेव वन! अरे यहाँ बहुत चिल्लाइए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब तो वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। पार्टी? सेव डॉलर! सेव वन! सेव डॉलर! सेव! सेब फ्रूट की दुकान में मिलेगा, यहाँ पर कोई सेब वेब नहीं मिलता। अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो देख लेना, तुम्हें सच में कबूतर बना दूंगा। डॉलर को चाहे यूरो बनाओ, दिनार बनाओ, पर कबूतर मत बनाओ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, तुम मेरा मेमोरी मिटा देना। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है, मैडम साया का मेमोरी मत मिटाना प्लीज। बेटा, अब मैं जैसा कहूंगा वैसे ही करना। दोनों हाथ डॉलर कुदरा के माथे पर रखो, आंखें बंद, जाओ माथे पर हाथ रखो। रुक जाओ, मैजिक मत। वो तो पता चला कि यहाँ के बदले यहाँ पर आ गया। नहीं, यहाँ पे ही रुकना। आंखें बंद करो अपनी। एक सेकंड, मैं फिर से बेहोश हो गया। इसकी मेमोरी गई
या नहीं गई? अब इसके नींद से उठते ही हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तारा, यही है काला जीन का वो खास कमरा। अब हमें वो चिराग यहीं ढूंढना होगा। अलादीन भैया, ये आईना? तारा, यही तो है वो काला शीशा। तारा, यही है काला जीन का चिराग। वाह अलादीन भैया, क्या प्लान बनाया आपने। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हम काले जिन के चिराग तक पहुंच जाएंगे। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ तारा। हमें इसके अंदर जाके एक ऐसा जाल बनाना होगा कि काला जीन उसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। पर अलादीन भैया, हम इस चिराग के अंदर कैसे जाएंगे? जीनू के चिराग के अंदर तो हम गलती से घुस गए थे। तारा, वो टाइम पे तुम जिनू के साथ थी, पर अभी तुम अलादीन के साथ हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस चिराग के अंदर कैसे घुसना है। कैसे? इधर आओ। काला जिन का चिराग तो जिनू के चिराग से बहुत बड़ा है। अलादीन भैया, हम काला जिन को इसमें ट्रैप कैसे करेंगे? ऐसे बस एक बार काला जिन का चिराग मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं नहीं, वो मुझसे डरेगा। तारा, अब जैसे ही काला जिन इस चिराग में आएगा, इस जाल में फंस जाएगा। और अगर एक बार इसका रास्ता बंद हो गया तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। तो हम अभी काला जिन को लेकर आते हैं। नहीं तारा, ये जाल सिर्फ तभी काम करेगा जब काला जिन अपनी मर्जी से यहाँ आएगा। और इसके लिए हमें उसकी शादी का इंतजार करना ही होगा। शादी? अरे अलादीन भैया, तब तक तो साया की और हमारे पापा की शादी हो जाएगी। और अगर शादी हो गई तो तारा, लग रहा है कोई यहीं आ रहा है। साधारण वैदेही की असाधारण कहानी, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान। 3 दिन बाद 6 जुलाई से शाम 7:30 बजे। चिराग, अब काला जिन मेरे इशारे पर नाचेगा। हम बहुत सही समय पर चिराग से बाहर निकल गए तारा। अब साया को पता भी नहीं कि हमारा सबसे बड़ा हथियार उसके पास है। पर अलादीन भैया, अब तो पापा को भी होश आ चुका है और डॉलर खुदरा की मेमोरी भी मिट चुकी होगी। फिर हम यहाँ से वापस क्यों नहीं निकल सकते? उस काले जिन को अपने चिराग में कैद करके हमें उसकी शादी तक इंतजार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तारा, काला जिन ने अपने काले जादू से ये पूरे जिन लोग को अपने कब्जे में कर लिया है। हर जिन का दिमाग उसकी तिलिस में फंसा हुआ है। और तुम्हें पता है,
अगर हमारे किए का उसको जरा सा भी अंदाजा पड़ गया तो हमारे पूरे किए धरे पर पानी फिर जाए। बस इसीलिए हमें उसकी शादी तक का इंतजार करना ही होगा। और शादी के बाद तो हमारे पापा की बॉडी पर उस काले जिन का अधिकार हो जाएगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तारा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मेरा यकीन करो, उसकी शादी तक रुकने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है उससे पीछा छुड़ाने का। अब मेरे साथ चलो, अब हमारी योजना का सबसे मुश्किल चरण शुरू होने वाला है। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? Why? मेरा मतलब है how? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चीनू, क्या? शुद्धि, इधर आ। गाइस, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम्हें हर बार दाल काला क्यों लगता है? क्योंकि वो डॉलर कुदरा है। हाँ, वो तो सबको पता है कि वो डॉलर कुदरा है। डॉलर प्लस कुदरा। हमें पता करना होगा कि उसकी सच्ची में मेमोरी गई है या वो नाटक कर रहा है। वैसे तुम्हें शायद याद होगी ना? याद आया। किसका साया? मेरा या तुम्हारा? तुम्हारी साया। साया। हाँ, याद आया। You mean मैडम साया? Beautiful. No, not beautiful. Very dangerous. Very dangerful. मतलब ये कि उसी ने तुम्हें ये जेल में डाल दिया था। है? जेल में तो तुम लोग हैं and I'm free. You see? अरे पगले, बड़ी मुश्किल से तू यहाँ से आजाद हुआ है, पता भी है? मैडम साया ने मुझे जेल में डाला था। हाँ, पर क्यों? हमें क्या पता है कि क्या दुश्मनी है तुमसे भाई। हमें तो बस इतना पता है कि वो किसी और से शादी करने वाली। What? मैडम साया मैरिज किसी और से? नो, ये नहीं हो सकता। अरे तो ये हो रहा है, और अब गलती से भी उस मैडम साया के पास मत चले जाना, वरना समझ लो। हाँ, नहीं तो इस बार तो सिर्फ जेल में डाला था, क्या पता अगली बार नर्क भिजवा दे तो। बारिश के मौसम में आपके गर्मा गर्म तेल में पकौड़े बना देंगे। भाग लो डॉलर कुदरा, भाग लो। साया से जितना दूर भाग सकते हो ना, भाग लो। मैडम साया, आपने डॉलर के साथ चीटिंग किया है। यस, थैंक गॉड। डॉलर कुदरा को अभी कुछ भी याद नहीं है। अब ना ही साया को वो कुछ बता पाएगा। हमारा घर, हमारी पहचान सब देख लिया था उसने। अब हम और हमारी फैमिली सब सेफ है। अरे मुझे तो लगता है कि वो उस साया के आस-पास में ही भटकेगा। So guys, mission is accomplished. पर अभी मुझे नहीं मरना है। जितना जल्दी हो सके भाग यहाँ से। डॉलर। बेहोश आदमी गायब हो गया। कर क्या रहे थे तुम सब? हाँ, जाओ ढूंढो, अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। डॉलर कुदरा, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया।
गलती से भी उस मैडम साया के पास मत चले जाना। हाँ, नहीं तो इस बार तो सिर्फ जेल में डाला था, क्या पता अगली बार नर्क भिजवा दे तो। बारिश के मौसम में आपके गर्मा गर्म तेल में पकौड़े बना देंगे। भाग लो डॉलर खुदरा, भाग लो। मुझे बता, वो दिव्य बच्चे कैसे दिखते हैं? वो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया? बच्चे? कौन बच्चे? मेरे तो कोई बच्चे नहीं है। मुझे तो यहाँ एक कुत्ता लेकर आया था। कुत्ता? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? अपने इस छोटे से दिमाग में जोर डालो, सोचो। वो दिव्य बच्चे हैं, 5 बच्चे। हाँ, दिव्य बच्चे। हाँ। बच्चे 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 बच्चे। मी रनिंग, डॉग रनिंग, पहाड़ स्लिपिंग। पहाड़ बोला, कुत्ता तो मेरा चाचा है। क्या बोल रहे हो तुम ये सब? हाँ, मेरे किसी काम के नहीं हो। दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। ये तो मुझे जान से मारना चाहती थी। For this touch, I'm feeling love. पता नहीं इसको देखकर मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। धक 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 धक। जिनों की शादियों में शादी से पहले 2 रस्में होती। पहली रस्म का नाम है यकीनी रस्म। यकीनी रस्म? ये रस्म दूल्हे दुल्हन का एक दूसरे पर यकीन जांचने के लिए होती है। इसमें क्या करना होता है? आप गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। अब जितनी मोमबत्तियां एक साथ बुझेगी, उतना गहरा विश्वास आपको अपनी दुल्हन पर होगा। और अगर ये मोमबत्तियां राख हो जाती है, मतलब आपको अपनी पत्नी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिनराज, 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 जिनराज। जिनराज जीत गए, जिनराज जीत गए, जिनराज जीत गए। अब आपकी बारी। इसका मतलब क्या हुआ? अरे चुप क्यों है? बोलिए ना, इसका क्या मतलब हुआ? अचानक से कहाँ चले गए अलादीन भैया? तारा, पापा, बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ पापा। बेटे ये क्या हालत बना रखी तुमने? और ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? और सब्बू वो औरत के कपड़े पहन के घूम रहा था। और मुझे तुम्हारा दोस्त मिला था अलादीन, और उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करनी है। ये सब क्या हो रहा है बेटा? पापा वो अलादीन भैया। प्रेम, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने होश में देख लिया तो हमारी सारी योजना खराब हो जाएगी। सुनो, तुम जो भी हो अलादीन वाले दिन, मुझे तुम्हारी योजना वोजना से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मुझे इधर बच्चों की चिंता अपनी। पापा वो प्रेम, आप सिर्फ इतना कीजिए जितना हम कह रहे हैं। क्या करूं मैं? हाँ? देख लूं ना यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा ये प्लान। ये मेरे बच्चे हैं, यहाँ पे ना ये फर्जी ऐसे टहल नहीं सकते। तुम सोचो, तुम अगर पिता होते तो क्या करते? हाँ? अब दूसरी रस्म है, आप दोनों को इस काले गुलाब को छूना है।
उसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी। ये काला गुलाब छूते ही उसका कांटा पिघल जाएगा और उसके बीच से एक शहद की बूंद निकलेगी। हबीबी, तब तो समझ लीजिए कि इसमें से शहद की बारिश होने वाली है। और अगर उसके दिल में सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, ये कांटा और बड़ा हो जाएगा, उसके हाथों में चुभेगा, रक्त निकलेगी। सच्चा प्यार, शुद्ध शहद। अब दुल्हन की बारी। माफी जिनराज, पर दोनों रस्मों में लड़की नाकाम रही। मतलब कुछ तो है जो ये छुपा रही है। अगर मुझे पता होता ना कि ऐसी ऐसी रस्में होने वाली हैं, तो वो काला जिन का चिराग लेकर आती मैं। पता नहीं ये क्या क्या करने वाला है। मुझे अपनी हबीबी पे पूरा यकीन है। मुझे मालूम है कि मेरी हबीबी दोनों रस्मों में क्यों नाकाम रही। हबीबी, तुम्हें प्रेम का चेहरा पसंद है ना? मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है हबीबी। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुका हूं मैं। इसीलिए अब आगे की सारी रस्में मैं प्रेम के ही रूप में करूंगा। माफी जिनराज, पर ये रस्म तो असल शरीर में ही हो सकती है। शादी की रस्मों के लिए पंचों के बीच में होना बहुत जरूरी है। अगर ये पंच नहीं रहे तो जिनकी शादी कैसे हुई? तुम्हें शायद अभी काला जिन की ताकत का एहसास नहीं है। इस बार मैं प्रेम के शरीर पे नहीं, उसकी रूह पे भी कब्जा कर लूंगा। हबीबी, तुम्हें जिससे प्यार है उस प्रेम का शरीर पूरी तरह से मेरा होगा। मैं बस अभी आया। प्रेम में तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, पर अगर हम प्लान के मुताबिक नहीं चले तो प्लान 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 क्या लगा रखा है तू? क्या प्लान है? एक काम करो, तुम मुझे अपना प्लान बताओ। अगर उस प्लान में मेरे बच्चे सेफ हैं तो मैं तुम्हारा प्लान सुन लूंगा। बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर सुनो। तो हमारा प्लान ये है